डब्ल्यू अकेडमी में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है जो हम रोज काम करते हैं, जैसे रील्स स्क्रॉलिंग करना, ऑनलाइन शॉपिंग या फिर वीडियो कॉलिंग या फिर व्हाट्सएप पे चैट करना, जो बहुत ही फास्ट मैसेज जाता है, तो ये सब इतनी तेजी से कैसे होता है? तो दोस्तों ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये एक अल्ट्रा थिन हेयर लाइक टेक्नोलॉजी का कमाल है, जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। तो आज के इस वीडियो में समझने वाले ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। तो ऑप्टिकल फाइबर के क्या टाइप्स हैं, इसके फंक्शन एंड यूजेस के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत ही पतला ग्लास या प्लास्टिक का थ्रेड होता है जिसके अंदर लाइट ट्रैवल करती है। यानी ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत ही पतला फ्लेक्सिबल ग्लास या प्लास्टिक का एक वायर होता है जिसके अंदर लाइट ट्रैवल करती है, जो बहुत ही फास्ट ट्रैवल करती है, जो जिग जैग के रूप में करती है। यानी कि उसके अंदर बार बार वो लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। यानी कि बार बार रिफ्लेक्ट होने के बाद से वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक जाती है, जो बहुत ही फास्ट लाइट जाती है। ऑप्टिकल फाइबर में 3 लेयर होती हैं, जिसमें कोर, क्लैडिंग एंड प्रोटेक्टिव जैकेट। थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। पहला कोर, ग्लास सेंटर जहां लाइट ट्रैवल करती है। दूसरा क्लैडिंग, जो आउटर ग्लास लेयर होती है, लाइट को कोर के अंदर रिफ्लेक्ट करके रखता है। तीसरा प्रोटेक्टिव जैकेट, फाइबर को ब्रेक होना बचाना या फिर इसके थ्रू डेटा को ट्रांसफर लाइट पल्सेस में होता है, जिसे हम बाइनरी 0 और 1 में कन्वर्ट करते हैं। अब थोड़ा समझते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर का पूरा काम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR पर बेस्ड होता है। जब लाइट एक एंगल से क्लैडिंग से टकराती है तो क्लैडिंग यूज बाहर जाने नहीं देती है। लाइट बार बार रिफ्लेक्ट होकर जिग जैग मोशन में आगे बढ़ती रहती है। यही रीजन है कि लाइट लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर लेती है। सिग्नल लॉस मिनिमम होता है, स्पीड बहुत ही हाई होती है। इसलिए फाइबर का इंटरनेट कॉपर वायर से 100 से 1000 प्लस फास्ट होता है। तो अब एक सवाल खड़ा होता है कि इंटरनेट आता कहां से, किस किस स्टेप से होकर के आता है। तो इसके बारे में समझेंगे। हम तो ये जानते हैं कि टावर के थ्रू हमारे मोबाइल में नेटवर्क आता है, जिसके थ्रू हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की 95% इंटरनेट समुद्र के नीचे बिछा हुआ है, जैसे इंडिया, यूरोप, USA, मिडिल ईस्ट एंड एशिया। तो फिर एक सवाल आता है कि समुद्र में बिछने के बाद से ये कैसे और कहाँ जाता है। तो ये एक अपने स्टेशन पे जाएगा, वहां से मतलब स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आगे इस वीडियो में समझते हैं। तो ये केबल समुद्र से आती है लैंडिंग स्टेशन। समुद्र के नीचे से आने वाली केबल लैंड पर एक स्टेशन में कनेक्ट होती है, जिसका नाम है CLS, केबल लैंडिंग स्टेशन बोलते हैं। यहाँ डेटा को लाइट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो लैंड नेटवर्क पर इजिली ट्रैवल कर सके। फिर लैंडिंग स्टेशन से इंटरनेट एक्सचेंज ISP लैंडिंग स्टेशन से डेटा पहुंचाता है। इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट IXP, यहाँ बड़े बड़े नेटवर्क जैसे गूगल, जियो, एयरटेल, मेटा etc कनेक्टेड होते हैं। फिर डेटा जाता है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे जियो फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम, BSNL, ये कंपनी इंटरनेट को आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है। ISP से सिटीज, लोकल टावर्स या फाइबर्स नोड्स। ISP अपने नेटवर्क को सिटी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। मेन फाइबर बैकबोन, लोकल फाइबर नोड्स, सेल्स टावर, मोबाइल्स इंटरनेट के लिए। मोबाइल इंटरनेट टावर से इंटरनेट रेडियो वेव्स के थ्रू अपने फ़ोन तक आता है। होम इंटरनेट FTTH, फाइबर टू होम, ISP आपके घर तक डायरेक्ट ऑप्टिकल फाइबर भेजता है। टावर या फाइबर नोड, होम राउटर आपके घर तक इंटरनेट पहुंचाता है। ऑप्टिकल फाइबर ONT मोडेम, वाईफाई राउटर या फाइबर आता है। ONT ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल लाइट सिग्नल को कन्वर्ट करता है। राउटर वाईफाई सिग्नल बनाकर घर में स्प्रेड करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर के कुछ और एडवांस डिटेल्स के बारे में समझते हैं। लाइट जनरेशन, ट्रांसमिशन इन फाइबर, रिसीविंग एंड कन्वर्जन टू डेटा। लाइट जनरेशन में लेजर डायोड या LED एक लाइट पल्स जनरेट करता है। ट्रांसमिशन इन फाइबर में लाइट कोर के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ट्रेवल करती है। रिसीविंग में रिसीवर एंड पर फोटो डायोड लाइट को डिटेक्ट करता है। कन्वर्जन टू डेटा में लाइट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल डिजिटल डेटा, इसलिए स्ट्रीम, गेमिंग, व्हाट्सएप कॉल सब क्रिस्टल क्लियर होता है। अब ऑप्टिकल फाइबर के टाइप्स के बारे में समझते हैं। तो बेस्ड ऑन मोड, सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर में एक ही लाइट रे ट्रैवल करती है। लॉन्ग डिस्टेंस 40 से 100 किलोमीटर, हाई स्पीड, वेरी एक्सपेंसिव, बेस्ट फॉर टेलीकॉम कंपनीज, अंडर सी केबल। मल्टी मोड फाइबर में मल्टी लाइट रेज, शॉर्ट डिस्टेंस 2 से 3 किलोमीटर, चीप, बेस्ट, कॉलेज, हॉस्पिटल, बिल्डिंग नेटवर्क। सेकेंड स्टेप में आते हैं बेस्ड ऑन इंडेक्स प्रोफाइल। पहला स्टेप इंडेक्स फाइबर, कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटेंट। 2 नंबर ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली चेंज होता है, जो रिजल्ट देता है सिग्नल डिस्टॉर्शन लेस, क्वालिटी हाई। 3 नंबर पे आते हैं बेस्ड ऑन मटेरियल,
फर्स्ट ग्लास फाइबर, मोस्ट इफिशियंट, वेरी लो 0.2 dB पर किलोमीटर, यानी कि दूसरे नंबर पे है प्लास्टिक फाइबर, चीप, ग्रेटर लॉस, शॉर्ट डिस्टेंस एप्लीकेशन। अब आते हैं इसके फंक्शन के बारे में। डेटा ट्रांसमिशन, लाइट एम्पलीफिकेशन, सेंसिंग, लाइट डिलीवरी, इमेजिंग। अब इसके लॉसेस के बारे में भी समझ लेते हैं। एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग, बेंडिंग एंड डिस्पर्सन। तो ये रहा ऑप्टिकल फाइबर। तो एक सवाल खड़ा होता है, क्या सैटेलाइट के थ्रू भी हम इंटरनेट चला सकते हैं या फिर नहीं चला सकते हैं? तो बिल्कुल चला सकते हैं। आज भी कंपनी जैसे स्टारलिंक, OneWeb, Amazon, कूपर सैटेलाइट इंटरनेट दे रहा है। फ्यूचर में सैटेलाइट और एडवांस हो जाएगी। ज्यादा स्पीड, ज्यादा कवरेज, लो लेटेंसी यानी कि लैग, माउंटेन, सी, जंगल, हर जगह रिच होगा। लेकिन सैटेलाइट की वजह से आप ऑप्टिकल फाइबर को रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर से आपकी इंटरनेट बहुत ही फास्ट मिलेगी, जबकि सैटेलाइट के थ्रू आपकी स्पीड अप एंड डाउन मिलेगी। जब मौसम खराब होगा तो आपकी स्पीड कम हो जाएंगी, मौसम के हिसाब से, या फिर ज़्यादा हवा चल रही है, बारिश हो रही है, तो उस टाइम आपकी इंटरनेट स्पीड लो हो जाएंगी। जबकि ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा नहीं है। कोई बारिश है, आंधी है, तूफान है, चाहे कुछ भी हो, उसको स्पीड वैसे ही मिलेंगे। जबकि इसमें सैटेलाइट में स्पीड कम हो सकती है, लेकिन इसमें स्पीड हाई होगी, इसलिए आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। बट इन फ्यूचर इसको ज़्यादा अपग्रेड किया जाए सैटेलाइट के थ्रू तो स्पीड अच्छी मिल सकती है। इन फ्यूचर AI का ज़माना चल रहा है, तो बहुत ही फास्ट टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। तो आपके गांव में भी बहुत सारे केबल्स, एयरटेल हो या फिर जियो हो या फिर बहुत सारी कंपनियां आपको प्रोवाइड कर रही हैं, किससे? फाइबर के थ्रू। तो उनकी स्पीड और एयर फाइबर के थ्रू देखा जाए तो कभी बारिश ज़्यादा हो जाएंगे तो एयर फाइबर कभी कभी काम नहीं करता है, जबकि ये केबल वाली जो आपको फाइबर जो है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो नेट हमें मिल रही है, वो बहुत ही फास्ट काम करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसके वायर वगैरह आंधी तूफान में टूट जाते हैं, तो ये दिक्कत हो सकती है, पर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा मिलती है। लेकिन आपके सिटीज़ के हिसाब से, शहर के हिसाब से, गाँव के हिसाब से कभी कभी क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर यानी कि फाइबर के थ्रू स्पीड कभी कभी कम भी हो जाती है। फाइबर में बारिशों से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट एयर फाइबर से आपको दिक्कतें हो सकती है। जो सैटेलाइट के थ्रू है उससे दिक्कत हो सकती है। AI के ज़माने में बहुत सारे अपग्रेड्स हो सकते हैं, जिससे हमें नेट सैटेलाइट के थ्रू मिलेगा और बहुत फास्ट मिलेगा, जैसे ऑप्टिकल फाइबर में मिल रही है। लेकिन ये कहेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर को क्लोज कर दिया जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल बहुत कम चांसेस है। लेकिन आप अपग्रेड कर सकते हो सैटेलाइट के थ्रू और बहुत फास्ट चला सकते हो। सैटेलाइट से ये है कि हर जगह इंटरनेट को पहुँचाया जा सकता है, गली मोहल्ले, सिटी और बहुत से, मतलब जहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ भी इंटरनेट पहुँचाया जा सकता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर की डिटेल्स तो मैंने सैटेलाइट की भी इसमें जिक्र की हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है सैटेलाइट की फुल डिटेल्स, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने जिक्र किया उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, जैसे स्टारलिंक्स कैसे कनेक्ट होगा सैटेलाइट के थ्रू, हमारे पास कैसे आएगा इंटरनेट, तो इसके ऊपर वीडियो नेक्स्ट टाइम बनाया जाएगा। इसलिए मैंने शॉर्ट में ही समझाया हुआ है इस वीडियो में। अगर सभी को एक्सप्लेन किया जाए तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, जिससे आप बोरिंग होने लगेंगे, इसलिए शॉर्ट में समझाया गया। नेक्स्ट वीडियो में जो हमने वर्ड्स लिया है, जो स्टेप हमने बोला है, उसको हम क्या करेंगे, एक अलग से मतलब टॉपिक चूज करके उसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू एंड सैल्यूट यू।